नमस्ते साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से 10 क्वेश्चन देखेंगे और ये 10 क्वेश्चन आपके सिलेबस बुक से ही हैं। प्रश्न पहला है, समाज और राष्ट्र की जागृति का मूल आधार क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए राजनीति, बी शिक्षा, सी भाईचारा और डी सहभागिता। इसका उत्तर क्या होगा? समाज और राष्ट्र की जागृति का मूल आधार। हमें प्रश्न को समझना है, फिर इसका उत्तर देना है, क्योंकि चारों जो विकल्प हैं वो कहीं ना कहीं चारों ही सही से लगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी शिक्षा। समाज और राष्ट्र की जागृति का मूल आधार शिक्षा ही है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, शिक्षा नीति से तात्पर्य होता है, क्या अर्थ होता है? शिक्षा नीति का क्या मतलब होता है? 4 विकल्प दिए हैं। शिक्षा का क्रियान्वयन, शिक्षा का मूल्यांकन, शिक्षा में सुधार और शिक्षा का सूत्रीकरण। इसका उत्तर बताइए आप लोग, क्या हो सकता है? नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर है सी, शिक्षा में सुधार। शिक्षा नीति का अर्थ ही है कि समय समय पर शिक्षा में सुधार किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका है बी, इसका है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षा में प्रभावी सुधार किया जाता है? 4 विकल्प दिए हैं। ए राजनीति द्वारा, बी अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा, सी सामाजिक सुधार द्वारा और डी प्रभावी नीतियों द्वारा। तीसरे का क्या उत्तर होगा? इसका राइट आंसर है डी प्रभावी नीतियों द्वारा। चौथा क्वेश्चन है, भारत में बुनियादी शिक्षा का प्रणेता किसे माना जाता है? भारत में जो बुनियादी शिक्षा है उसके जनक या प्रणेता किसे माना जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए अरविंदो घोष, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन जो है, बेसिक शिक्षा के जनक महात्मा गांधी थे। इन्होंने ही अपने कई भाषण में ये कहा था कि बच्चों को शिक्षा के अलावा उन्हें जो है व्यावसायिक या बुनियादी शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? जो माध्यमिक शिक्षा है उस समिति का गठन कब किया गया? ए है 1948, बी वर्ष 1952, सी वर्ष 1958 और डी वर्ष 1961। अच्छा, 5वें का उत्तर आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, फिर आपको राइट आंसर वहीं पर दिया जाएगा। ठीक है, तो 5वें का उत्तर आप लोगों को बताना है कि माध्यमिक शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और माध्यमिक शिक्षा समिति से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अभी इसका आप लोग उत्तर बताइए कमेंट में। प्रश्न नंबर 6वां है, शिक्षा नीति में सुधार की प्रक्रिया होती है? ए अनियमित, बी गतिशील, सी एक तरफा और डी इनमें से कोई नहीं। क्या है? शिक्षा नीति में सुधार की प्रक्रिया होती है, मतलब किस तरह की सुधार की प्रक्रिया होती है। 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी गतिशील। शिक्षा में जो सुधार की प्रक्रिया है वो निरंतर और गतिशील होती है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद और डी डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, तो 7वें का सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी राधा कृष्णन। विश्वविद्यालय समिति का गठन राधा कृष्णन के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? क्या है क्वेश्चन? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 4 विकल्प दिए हैं। वर्ष 1952, वर्ष 1954, वर्ष 1956 और वर्ष 1961। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यही यूजीसी, ठीक है, तो इसका जो है गठन किस वर्ष हुआ, उत्तर आप लोगों को बताना है कि किस वर्ष हुआ, इसको याद भी रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी 1956।
1956 में जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस समिति ने पाठ्यचर्या में कोर विषय को शामिल किया? क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस समिति ने पाठ्यचर्या में कोर विषय को शामिल किया था? 4 विकल्प दिए हैं, राधाकृष्णन समिति, मुदालियार समिति, यशपाल समिति और वर्मा समिति। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को ये चारों समितियां हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल जानना ज़रूरी है कि राधाकृष्णन समिति के मुख्य कार्य क्या थे, मुदालियार समिति के मुख्य कार्य क्या थे, यशपाल समिति किस लिए बनी थी और वर्मा समिति की क्या उपलब्धियां रहीं, क्या इन्होंने अपने कार्यकाल में कार्य किए। तो क्वेश्चन क्या है कि किस समिति ने पाठ्यचर्या में कोर विषय, ठीक है, तो 9 का राइट आंसर है बी, मुदालियार समिति जो है इन्होंने पाठ्यचर्या में कोर विषय को शामिल किया था। अपना अंतिम प्रश्न है आज का, जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति के तहत की गई? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति के तहत की गई? 4 विकल्प दिए हैं, शिक्षा नीति 1964, शिक्षा नीति 1975, शिक्षा नीति 1986 और शिक्षा नीति 1992। इसका राइट आंसर क्या है 10वीं का? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना है। तो इसका राइट आंसर है सी, शिक्षा नीति 1986 में जो है जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और वीडियो आपको क्वेश्चन कैसे लगते हैं वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर से आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे। धन्यवाद।